नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है डीएचपी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक डीएचपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोज़ाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मच्छी वाली कोठी के पास सड़क धंसी, पुराना भवन ढहा, रिज पर बड़ी दरारें। राजधानी में भारी बारिश के कारण बुधवार देर शाम रिज माउंट नव बाहर सड़क मच्छी वाली कोठी के पास धंस गई। इससे यहां 2 मंजिला पुराना मकान भी ढह गया है। गनीमत यह है कि इस मकान में कोई मौजूद नहीं था। भूस्खलन से सड़क का आधे से ज़्यादा हिस्सा ढह गया है। वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। वार्ड से पूर्व पार्षद डॉक्टर किमी सूद के अनुसार इस सड़क पर पिछले काफ़ी समय से दरारें बढ़ रही थी। बारिश के चलते पिछले 3 दिन में यह दरारें काफ़ी खुल गई थी। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार नगर निगम और लोक निर्माण विभाग को इस बारे में शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं ऐतिहासिक रिज मैदान पर भी भारी बारिश के बाद दरारें बढ़ गई हैं। गेयटी के सामने वाले हिस्से पर पड़ी दरारें अब बारिश के बाद खुलने लगी हैं। यहाँ स्मार्ट सिटी मिशन के तहत परिसर का भी निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ताज़ा दरारें रिज मैदान के बीच वाले हिस्से में पड़ी हैं। बारिश के लगातार होने से इसमें पानी रिस रहा है, जिससे दरारें और बढ़ने का अंदेशा है। राजधानी में जारी बारिश से शहर के कई वार्डों में भारी नुकसान हुआ। शहर के समर हिल और छोटा शिमला में 3 पेड़ गिर गए तो कई जगह भूस्खलन हुआ। पिछले 48 घंटों के दौरान शहर में 11 पेड़ गिर चुके हैं। समर हिल में 3, अनाडेल 1, कसुम्पटी 1, BCS 1 और छोटा शिमला के मंजीठा हाउस के पास 1 पेड़ गिरा। वहीं शहर के कई वार्डों में बारिश के कारण कई हरे पेड़ टेढ़े हो गए हैं। ये कभी भी ढह सकते हैं। इससे लोग दहशत में हैं। नगर निगम से इन्हें काटने की मंजूरी नहीं मिल रही है। ऐसे में लोग अब SDM के पास दौड़ लगा रहे हैं। समरहिल वार्ड में कई पेड़ घरों पर खतरा बनकर मंडरा रहे हैं। वहीं हरिपुरधार से कुछ किलोमीटर दूर बियोंग के पास रात को भूस्खलन हो गया। इससे रोनहाट हरिपुरधार सोलन मार्ग बाधित हो गया। खड़ामुख होली मार्ग एक बार फिर वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। बुधवार अल सुबह करीब 4 बजे भारी भूस्खलन हुआ। इस दौरान सड़क धंसने से कंपनी का टिप्पर फंस गया। चालक ने भागकर अपनी जान बचाई। उधर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कई भागों में 3 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। 29 अगस्त के लिए कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट है। सहरा सजाने का मां का सपना टूटा, बिछड़ गई जुड़वा भाइयों की जोड़ी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र आंजभोज के गांव भरली निवासी वीर सपूत आशीष कुमार अपने वतन की सेवा में बलिदान हो गए। मां संतरो देवी का अपने लाडले बेटे के सिर पर सेहरा बांधने का सपना था, पर उन्हें क्या पता था कि होने को कुछ और ही मंजूर है। वहीं जुड़वा भाइयों की जोड़ी भी टूट गई है। बेटे की शहादत की खबर के साथ ही मां का सपना टूट गया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। गिरिपार के आंजभोज व पांवटा साहिब में शोक की लहर है। भूतपूर्व सैनिक संगठन पांवटा साहिब व शिलाई के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ठुंडू व पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह चौहान समेत पदाधिकारियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। कहा कि भूतपूर्व सैनिक संगठन लगातार 19 ग्रेनेडियर के नुमाइंदों तथा परिवार से संपर्क में है, जिससे शहीद की पार्थिव देह जल्द से जल्द उनके पैतृक गांव पहुंच सके। 75 वर्ष व इससे अधिक आयु के पेंशनरों को एरियर देने के आदेश। वित्त विभाग ने 75 वर्ष व इससे अधिक आयु के पेंशनरों अथवा पारिवारिक पेंशन भोगियों को जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन एरियर देने संबंधी आदेश जारी किए हैं। वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार 75 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र के पेंशनरों अथवा पारिवारिक पेंशन भोगियों को इसी माह में ही 22.59% एरियर का भुगतान होगा। सरकार के इस फैसले से करीब 28,000 पेंशन भोगियों अथवा पारिवारिक पेंशन लेने वाले परिवारों को राहत मिलेगी। वहीं प्रदेश के कर्मचारी एवं शेष बचे पेंशनर एरियर की मांग कर रहे हैं। प्रदेश सचिवालय के 5 संगठनों ने पहले ही इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। चंबा के भरमौर में वाहन खाई में गिरा, 3 की मौत, 10 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। भरमौर भरमाणी माता मार्ग पर बुधवार सुबह करीब 9 बजे एक वाहन खाई में गिर गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। सूचना के अनुसार उक्त वाहन में मणिमहेश श्रद्धालु सवार थे। बताया जा रहा है कि भरमौर भरमाणी माता मार्ग पर घराड़ू के समीप जब वाहन चालक ने एक मोटरसाइकिल सवार को पास देना चाहा तो अचानक से डंगा धंस गया, जिसके चलते वाहन खाई में जा गिरा। स्थानीय लोगों को जैसे ही हादसे का पता चला तो वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे तथा राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।
वहीं पुलिस को भी हादसे की सूचना दी। बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि एक घायल ने अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में दम तोड़ दिया। हादसा कैसे पेश आया, फिलहाल इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जिनका उपचार किया जा रहा है। सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन पर सरकार का एक्शन, 10 कर्मचारी नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी। हिमाचल में डीए व एरियर मांगने पर सरकार ने एक्शन लेते हुए सचिवालय के 10 कर्मचारी नेताओं को कारण बताओ नोटिस थमा दिए हैं। हालांकि सचिवालय कर्मचारियों ने बुधवार से काले बिल्ले लगाकर अपने विरोध प्रदर्शन को धार दे दी है, लेकिन नोटिस देने से कर्मचारी और भड़क गए हैं। काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन विधानसभा के मानसून सत्र तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि राज्य के देहरा में आयोजित किए राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डीए और छठे वेतन आयोग के संशोधित एरियर के भुगतान की कोई घोषणा नहीं की, जिससे कर्मचारी सरकार से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा परिसंघ के तहत 5 कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सचिवालय प्रांगण में जनरल हाउस किया, जिसमें डीए और एरियर का भुगतान करने की मांग को लेकर सरकार पर अपनी भड़ास निकाली थी। उधर हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा परिसंघ के चेयरमैन संजीव शर्मा ने कहा कि सरकार ने 10 कर्मचारी नेताओं को कारण बताओ नोटिस दिया है, जिसे लेकर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि डीए और एरियर का भुगतान न करने के विरोध में बुधवार से काले बिल्ले लगाकर काम करना आरंभ किया गया है और यह विरोध 9 सितंबर तक विधानसभा मानसून सत्र तक रहेगा। और यदि सरकार वार्ता के लिए नहीं बुलाती और उनकी मांगों को नहीं मानती है तो उसके बाद सोलन में पर्यटन गतिविधियों पर लगा पूर्ण प्रतिबंध, जाने कब तक लागू रहेंगे आदेश। जिला सोलन की अश्वनी खड्ड और गिरी नदी के किनारे तथा सोलन तहसील के सैर बनेड़ा गांव में गिरी पुल के समीप शनि मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में सभी अनधिकृत पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों पर आगामी 2 महीनों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश जिला दंडाधिकारी मनमोहन शर्मा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किए गए हैं। इन आदेशों के तहत सोलन जिले की अश्वनी खड्ड और गिरी नदी में स्नान करने और इन क्षेत्रों में पिकनिक मनाने पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मानसून के मौसम में भारी वर्षा के कारण नदी नालों के किनारे जाना खतरनाक हो सकता है, जिससे बादल फटने और भूस्खलन जैसी घटनाओं का जोखिम बढ़ सकता है। अचानक जलस्तर में वृद्धि से आमजन के जीवन को खतरा हो सकता है। कम उम्र की विधवाओं को 9 महीने में मिलेगी करुणामूलक आधार पर नौकरी। प्रदेश की विधवाओं, खास तौर पर कम उम्र की विधवाओं को करुणामूलक आधार पर नौकरी दी जाएगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक राज के सवाल के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार करुणामूलक नौकरी देने के नियमों में भी संशोधन कर रही है। इसके लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी किया गया है, जो कि आने वाले 6 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।